गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है चीकू का अन्नप्राशन। तो सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं और सबके अलग अलग काम डिसाइड कर दिए गए हैं कि हाँ ये काम ये करने वाला है और दूसरे बंदे को ये काम करना है। तो हिमांशु भैया की ड्यूटी है कि तीनों बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये लोग बाहर से मोत लेकर आए, जिसके साथ ये सब इतना मज़ा कर रहे थे। कभी किसी के ऊपर वो उड़कर बैठ रही थी, कभी किसी के ऊपर। तो इन सब की मस्ती अपनी चली रही थी और हम तीनों बहुओं की ड्यूटी थी किचन में। तो हमें रेडी करना था खाना। 3 hours later. तो 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमारा खाना अब रेडी हो चुका है। जो भी गेस्ट आए हुए थे उन्होंने कहा कि बाहर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो खाना बहुत ही लजीज बना है। तो हमने खाने में बनाया था सेवइयाँ, मटर पनीर, आलू की सूखी सब्ज़ी, पूड़ी, पुलाव और वही नॉर्मल सैलड, पापड़, ये सब। A few moments later. तो चीकू हो गया है आज 6 मंथ ओल्ड और इसलिए आज उसका हो रहा है अन्नप्राशन। तो गांव से सारे लोग आ गए हैं जिनको हमने बुलाया था इस फंक्शन के लिए। सभी लोग गांव से आ चुके हैं और सब बैठे हुए हैं कि बस अब चीकू के अन्नप्राशन वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। बच्चे को खाने का पहला निवाला उसके मामा जी खिलाते हैं, बट मेरा भाई अवेलेबल नहीं था इस टाइम पे क्योंकि वो इंदौर में था और हम रीवा में थे और ये फंक्शन रीवा में हो रहा था। तो उसके बड़े दादाजी ने उसको खाना खिलाया और वो भी खुश था खाना खा के। उसको जिसने जितना खाना खिलाया उसने किसी खाने के लिए मना नहीं किया, बिकॉज़ मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा फूडी होने वाला है। इतने आराम से वो खाना खा रहा था, लग ही नहीं रहा था कि वो फ़र्स्ट टाइम खाना खा रहा है। उसको लग रहा था नहीं भाई मुझे ही खाना है और पूरा मैं ही ख़त्म करूँगा। यहाँ दक्ष बहुत परेशान हो रहा था कि यार इसको सब खिला रहे हैं, मुझे तो कोई दे ही नहीं रहा है। तो वो खुद ही आ जाता है और अपना खाना खाने लगता है। जो उसकी चॉइसेस की हैं, उसको पनीर बहुत पसंद है और पापड़ बहुत पसंद है। दक्ष अपना खाना एंजॉय कर रहा था और सडन उसको फील हुआ कि सब चीकू को फीड करा रहे हैं। तो उसको लगा कि नहीं मुझे भी चीकू को कुछ खिलाना है। तो वो बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि बब्बा मुझे स्पून दे दीजिए, मैं खिलाऊँगा। बट चाचा जी को था कि नहीं भाई मैं भी खिला दूँ, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टर्न आएगा। देन उसने थोड़ी देर एनालाइज़ किया और फिर उसने टोमेटो उठाया कि टोमेटो खिला देता हूँ। देन उसने सडन चेंज किया, उसने कुकुम्बर खिलाने की कोशिश करी। बट चीकू अभी बहुत छोटा है तो वो सॉलिड फूड तो कुछ खा नहीं सकता है। तो अब बारी है बब्बा की, जो अब आए हैं खाना खिलाने। बट चीकू को लगता है कि नहीं भाई मैं अपने हाथ से ही खा लूँ, ज़्यादा बेहतर है। बट उसको बहुत अच्छे से पकड़ के रखा गया है कि बेटा तुम अपने हाथ से तो नहीं खा सकते हो, तुम्हें तो सबके हाथ से ही खाना है। अब टाइम है फ़ोटोशूट का। इस फ़ोटोशूट में मेरे चारों ससुर जी लोग हैं। सबने बहुत कोशिश करी कि दक्ष इधर आ जाओ और चीकू आपको सामने देखना। तो चीकू तो बहुत अच्छे से पोज़ कर रहा था, लेकिन दक्ष तो सामने आया ही नहीं। सब कोशिश कर रहे हैं बेटा बैठ जाओ, आप भी फ़ोटो खिंचवा लो, बट नहीं, उसको नहीं खिंचवाना था। तो अब इस फ़ोटोशूट के बाद बारी है बड़ी बुआ की और दादी की। तो यहाँ दादी ने गोद में पकड़ा हुआ है और बड़ी बुआ जी खाना खिला रही हैं। अब चीकू की बड़ी मम्मा भी आ चुकी हैं और वो भी अब उसको खाना खिलाने वाली हैं। ये हैं सौम्या दीदी, जो हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी हैं और चीकू की और यहाँ जो ग्रीन साड़ी में बैठी हुई हैं वो है मेरी सासू माँ की छोटी बहन, मतलब मेरी मौसी सासू माँ, और साथ में बैठी हुई हैं उनकी बड़ी बहू। तो अब है बारी सोनू चाचू की, जो चीकू को खाना खिला रहे हैं। पर चीकू थोड़ा सा इरिटेट हो गया है, बट वो खाने के लिए बिल्कुल इरिटेट नहीं हो रहा है। उसको कोई नहीं खिला रहा है इसलिए वो इरिटेट हो रहा है। आप अभी भी देख सकते हो कि इतनी देर से लोग उसको खाना खिला रहे हैं और वो आराम से खा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। भाई जितना खिलाना है उतना खिलाओ, मैं एकदम रेडी हूँ खाने के लिए। फंक्शन में सब लोग बहुत दूर दूर से आए थे,
तो बस जो आ रहा था एक एक करके सब उसको खाना खिला रहे थे और मैं बहुत खुश थी। मैं चाहती थी कि क्योंकि चीकू इंदौर में पैदा हुआ, वहाँ हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स कोई भी नहीं थे जब वो पैदा हुआ, तो सबकी ब्लेसिंग्स उसको मिल रही थी और ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। तो अब बारी है चीकू के मयंक चाचू की, जो चीकू को खाना खिलाएंगे। और घर का पहला बच्चा है चीकू, जिसकी पिक्चर को मयंक भैया ने अपने डीपी में, व्हाट्सएप डीपी में लगाया है। बाकी घर के किसी बच्चे का कोई फ़ोटो उन्होंने कभी अपलोड नहीं किया। अब प्रीति चाची भी खिलाने वाली है चीकू को। अब आ गई हैं विक्षा दीदी और हिमांशु भैया भारती। हिमांशु भैया को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और दक्ष तो, और उसका रीज़न है कि बच्चे जो कहेंगे भैया वो ज़रूर कर देते हैं। अब तो उन्हें भारती चाची की और वो खिलाएंगे चीकू को खाना। ऐसा बहुत कम होता है कि हम कोई फंक्शन सडन प्लान करते हैं और वो उसका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा होता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि सब वहाँ आ जाते हैं। अब बारी है अनुराग भैया और शालिनी की, और इनका बच्चा भी बहुत छोटा ही है, चीकू से थोड़ी ही बड़ी है, शायद वो 1 महीने बड़ी है। बाकी वो सेम है, बस फ़र्क इतना है कि चीकू कुछ ज़्यादा ही जल्दी, चीकू अभी भी फूड को अच्छे से एंजॉय कर रहा है और वो बहुत खुश है। जनरली होता ये है कि जब बच्चे छोटे होते हैं और घर पे कोई फंक्शन होता है और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। चीकू ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, और अब हमारी टर्न आई है जिसमें हम लोग खाना खिलाने आए हैं चीकू को। तो हम चाहते थे दक्ष उसको कुछ मीठा खिला दे, तो मनीष ने बहुत ट्राई किया कि नहीं बेटा ऐसे खिलाओ, और फाइनली चीकू ने खा लिया। दिस मोमेंट इज़ लिटरली वेरी प्रीशियस फॉर मी, बिकॉज चीकू, जब हमने चीकू वाली न्यूज़ बेबू को बताई थी दैट यू विल बी बिग ब्रदर सून, तो वो इतना खुश हुआ था और वो हर दिन मुझसे यही पूछता था, मम्मा बेबी बाहर कब आएगा, वो मेरे साथ कब खेलेगा। फाइनली तुलसी दीदी भी आ गई हैं फ्री होकर, और इन्होंने बहुत हेल्प की मेरी कुकिंग में। ये हमारी हेल्पर हैं। तो जब इनको ये पता चला कि आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है हमने और हमने बहुत सारे लोगों को खाने पे बुलाया, तो उन्होंने कहा दीदी मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, मैं खुद आ जाऊँगी अभी आधे घंटे में सब अपने घर का भी काम ख़त्म करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो, जनरली क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है काम हो जाए अपन निकल जाते हैं, पर उन्होंने खुद से आगे आके हेल्प करने के लिए बोला। तो अब फाइनली सब खाना खा रहे हैं और मुझे भी बहुत भूख लगी थी, और स्पेशली दक्ष को बहुत भूख थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी अभी यहीं बैठकर मैं भी खाना खा लेती हूँ। हमने जल्दी खाना ख़त्म किया क्योंकि हमारी शाम की टिकट भी है वापस जाने की। तो मुझे ये था कि फ़ंक्शन सब टाइम से ख़त्म हो जाए और सब अच्छे से खाना वाना खा लें ताकि अपन भी टाइम से फ्री हो जाएं। तो मुझे थोड़ा पैकिंग वगैरह भी करनी थी। Later that same evening. फाइनली हम बैठ गए हैं ट्रेन में और चीकू आराम से टॉय के साथ खेल रहा है। ये कुछ टॉयज़ और बुक्स दक्ष की दादी ने दिए हैं और चीकू भी उससे एंजॉय कर रहा है। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हो गई है सुबह, रात का टाइम बहुत अच्छे से बीत गया। चीकू और बेबू ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, दोनों टाइम से सो गए और हम सुबह सुबह चार्टर्ड में बैठ गए हैं इंदौर के लिए। हम निकल चुके हैं भोपाल से। एक प्रॉब्लम हो गई है कि बेबू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, उसको थोड़ा फीवर आ गया है। आई थिंक उसको शायद कल प्रोग्राम में पूरा टाइम वो खेल रहा था, उसके बहुत सारे कज़िन्स आए हुए थे, तो उसको थोड़ा एग्जर्शन हो गया है। और ट्रैवलिंग में बच्चों का तो बीमार होना तय ही होता है, ऑलमोस्ट 80% तो वो बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। कभी कभी 20% चांसेस होते हैं कि हम कहीं जाते हैं और वो बीमार नहीं पड़ते हैं, तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है मेरे लिए। तो अब बस हमें पहुंच के इंदौर उसको डॉक्टर से थोड़ा दिखाना है कि भाई उसको क्या दिक्कत हो गई है। ये जर्नी यहीं ख़त्म होती है और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय।